बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रात गए शहबाज शरीफ की एक और मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है। एक और डील पकड़ी गई है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। करप्शन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन इससे भी बड़ा मसला यह है कि करप्शन के अंदर जितनी बड़ी मिकदार हो उतनी बड़ी मुआफी मिलती है। एक जज साहब पर करप्शन का इल्जाम लगा है, कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। एंकर इमरान खान इस वक्त जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के अंदर तेजी के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं और घरों की तामीर का सिलसिला भी उन्होंने शुरू किया हुआ है। लोग बड़ा उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। इकरार उल हसन ने उन पर तनकीद की है। उनकी क्या परेशानी है, इससे हम वीडियो का आगाज करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एंकर इमरान खान जो है, उनको ये एजाज हासिल है कि उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग को अच्छे मकसद के लिए यूज किया है। मुख्तलिफ जगहों पर, शहरों पर के अंदर उन्होंने कैंप्स लगाए सैलाब जदगान की मदद के लिए। लाहौर में, रावलपिंडी में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में और इस्लामाबाद के अंदर भी। और फिर करोड़ों रुपया जो इकट्ठा हुआ है यूट्यूब चैनल पर भी वो ये बात और अपील करते दिखाई दिए। अब बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर इस वक्त वो घरों की तामीर कर रहे हैं और ये तकरीबन 700 घर बताए जा रहे हैं। वहां पर उनको बाकायदा मटीरियल फराम किया जा रहा है। अमली तौर पर एहसन अयाज खतरान, रजी तायर और दीगर जो टीम मेंबरान हैं वो इस वक्त वहां पर एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर भी नजर आते हैं। दूसरी तरफ जो है वो इकरार उल हसन साहब ज़ाहिर है, उनका भी एक वक्त जमाना था जब बड़ी फैन फॉलोइंग थी, लोग उनको पसंद करते थे। फिर उन्होंने इमरान खान पर जब तनकीद का आगाज किया, बल्कि अजीब किस्म की तनकीद शुरू की, तो लोगों ने फिर सवालात खड़े किए और इस वक्त वो अपनी पॉपुलैरिटी के अंदर निचले लेवल पर चले गए, जिसकी वजह से जिस तरह मुबशर लुकमान है, चले वो तो जबान बड़ी अजीब इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी यही परेशानी है इसी तरह की। और अब इकरार उल हसन जो है, उनको भी शायद परेशानी लाक हुई है। अब मैं आपके सामने रखता हूं, एक ट्वीट किया है इमरान रियाज खान ने। ट्वीट के अंदर मटेरियल जो है वहां पर घरों की तामीर का दिया जा रहा है, लोग घर तामीर कर रहे हैं। तो इस पर वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के जिला डेरा बुगटी की तहसील सुई में 70 घरों का तामीराती सामान तकसीम कर दिया गया, जबकि 30 बेवाओं मुस्तहिकीन में कैश भी घर बनाने के लिए दे दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अमानतें पहुंच रही हैं जिन लोगों ने ये अमानतें दी है। अब इस पर जो इकरार उल हसन है, बजाय इसके कि उनको अप्रिशिएट करते और अगर कोई बात ऐसी करनी हो तो वो बंदा फोन पर भी कर लेता है, लेकिन वो कहते हैं जज़ाकल्लाह। लेकिन कुछ दोस्त जो आपकी माली मुआवनत करना चाहते हैं पूछ रहे हैं क्या आप कोई रजिस्टर्ड इदारा है जो नकद रकूम इकट्ठी कर रहे हैं, वरना तो ये गैर कानूनी है। ना इस रकम का ऑडिट हो सकेगा, ना मालूम हो सकेगा कितने पैसे आए हैं, कितने खर्च हुए हैं। आपके जवाब से उनकी तसल्ली हो जाएगी। अब ये असल में बताना चाहते हैं कि कोई रजिस्टर्ड इदारा नहीं है, तो लिहाजा ये पता नहीं उसमें से कितना खा जाएंगे। हालांकि ये बात मैं समझता हूँ इकरार उल हसन एक संजीदा आदमी है और उनको चाहिए था कि वो टेलीफोन पर राब्ता करते और ये उनसे बराह रास्त सवाल कर लेते और फिर जो है वो लोगों को बेशक बताते कि भाई ये रजिस्टर्ड इदारा है इमरान रियाज फाउंडेशन या नहीं है। लेकिन यहां पर शकूक व शुबहात पैदा करना, जो लोग इस वक्त डोनेशन दे रहे हैं और एक एक पैनी की वहां लोगों को जरूरत है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे बाकी बहुत सारे लोग हसद में मुब्तला हैं इमरान रियाज खान से, वो भी गलती कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इकरार उल हसन जो है, उनकी भी बड़ी टीम बनी थी सरेआम। अब वो परेशान हो रहे हैं कि कहीं इमरान रियाज, चूंकि लाखों लोग उनको रोजाना सुनते हैं, तो मेरा ख्याल है वो ये इमरान रियाज को क्रेडिट जाता है। कोई एक सहाफी भी, सिर्फ जबानी जमा खर्च बहुत ने किया है, हामिद मीर ने कवर जरूर किया है, लेकिन 1 रुपए की भी मदद हमने देखी नहीं है। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ की होगी, लेकिन अपनी फैन फॉलोइंग को इन्होंने यूज किया है। दूसरा, अब सिंध के अंदर जो है एक जज साहब के हवाले से आम खबर है और ये कंद कोट का इलाका है। जब राजनपुर की अगली तहसील जो है वो आप जाते हैं रुझान, और फिर आगे जो है वो आप कंद कोट के अंदर पहुंचते हैं, तो कंद कोट के अंदर जो है ये जज साहब है एक, और इनका नाम जो है ये जुडिशल मजिस्ट्रेट है कामरान शाह। इनको सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। अब देखिएगा कि जज साहब ने अगर थोड़ी बहुत अगर करप्शन कर भी ली है, तो जैसे आप अरबों रुपए की करप्शन सरेआम माफ कर रहे हैं,
तो ये रीत तो नीचे ट्रांसफर होनी है। जो आप धंधा कर रहे हैं इस पूरी मुल्क की अवाम जो है अवाम के सामने, तो उसके असरात तो होने हैं। अब इनको रजिस्ट्रार जो हाई कोर्ट है सिंध हाई कोर्ट के, वो बता रहे हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंद कोर्ट कामरान अली शाह पर करप्शन का इल्जाम है, इसलिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट को फौरी सिंध हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हदायत की है, यानी उनको मुअत्तल कर दिया गया है और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और माली बेज़ाब्तियों पे 2 जुडिशियल अफसरान को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने भी पहले कर दिया था। अब यहां पर जो है वो कहते हैं कि अभी तहकीकात होंगी, मराहत भी मिलेगी, तनख्वाह भी मिलेगी और ये तहकीकात जारी रहेंगी। तो ये सॉरी करप्शन का इल्जाम लग गया। जिस तरीके से ये इक्तदार की बंदर बांट हुई है वो बड़ी हैरत अंगेज है। अब एक ऑडियो और मुबैना लीक हुई है शहबाज शरीफ की, और ये जो है वो ऑडियो को इतनी खतरनाक बज़ैर नहीं है। वो इसलिए कि जो हैकर साहब हैं वो पता नहीं किस किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से हल्की सी ऑडियो लीक की जाती है ताकि बैलेंस किया जा सके और फिर इमरान खान के हवाले से बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है। लेकिन एक बात हमारे मीडिया को क्रेडिट जरूर जाता है। अभी ये ज़ाहिर है मुगीस अली हैं, हमारे साफी दोस्त हैं, उन्होंने इसको वो सामने लाए हैं, मुख्तलिफ अब ये सामने आ गई है, तो इसकी वेरिफिकेशन तो यकीनी तौर पर होगी, असल लगती है। लेकिन यहां पर यह बात देखने वाली है, जो भी लीक उसका ताल्लुक मरियम नवाज से हो, बेशक वो सहाफियों को एक कुत्ता कह रही हो, तो वो तमाम जो है वो दो मिलाते हुए खामोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो है वो हम देखते हैं इमरान खान के हवाले से, अगर इमरान खान की ऑडियो में वो छींक भी मारे तो उस पर भी तबसरा शुरू हो जाता है। साइफर की बात हो रही है, वहां बयानिया डिस्कस किया जा रहा है कि भाई साइफर है, ये एक रियलिटी है। अब अवाम के अंदर जो है हमने कैसे अवाम को समझाना है, इस पर बात हो रही है। और आसमान सर पर उठाया जी, पता चला ये इमरान खान साजिश कर रहा था। लेकिन मुझे असल में ना कई दफा अल्फाज का चुनाव मैं बहुत हल्का करने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस बेशरम और बेहया तबके के लिए मुझे कोई हल्के अल्फाज जो है वो नजर नहीं आते। यानी आप देखिए कि एक तरफ जो है वो साइफर के अंदर जो लिखा हुआ है कि भाई अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत को उल्टो, तब्दील करो, उस पर ये बात नहीं करेंगे, ये इधर उधर की करेंगे। इमरान खान ने साइफर के मतलब ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, उस मतन की तहकीकात पर बात नहीं कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचा हुआ है। सदर पाकिस्तान का भी एक जुमला लेकर 2 दिन उसको रगड़ा बहस की, लेकिन उस साइफर के अंदर जो तहकीकात की बात सदर आरफ अलवी ने की उस पर बात नहीं की। ये यहां पर 2 नंबरी का धंधा हो रहा है। और ऐसे लगता है इस मर्तबा ये जो डील हुई है इसके अंदर ये बात दुरुस्त है कि ऐसे लगता है ये सारा पैकेज डील हुई है कि उसके अंदर ये सहाफी हैं, ये टीवी चैनल्स हैं, बैर बैठे हुए जो पुराने एस्टैब्लिशमेंट को गालियां देते थे, पाक फौज के जर्नैलों को गालियां देने वाले, वो भी इसके अंदर जो है पता नहीं वो कहा गया है कि इमरान नवाज शरीफ को या इन टोले को कि इनको भी मैनेज करना है ताकि ये बेशरम लोग भी एक्सपोज हों, ताकि कोई इनका ना एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है ना कोई है, इनकी अपनी अपनी तकलीफें हैं। वो जैसे कहते थे कि पीड़ा और थे फकियां और, ये सारे जो है वो पहचाने गए। अब यहां पर इस ऑडियो लीक के अंदर, मुबैना ऑडियो लीक के अंदर तोकीर शाह गालबन ये शख्स है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, और ये तोकीर शाह वही है जब ये वहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वजीर आला पंजाब के शहबाज शरीफ के, तो सानिया मॉडल टाउन बपा हुआ था, कत्लेआम हुआ था। ये लोग अपने पसंदीदा साथ साथ रखते हैं क्योंकि ये इनके ऐबों पर पर्दा डालते हैं। करप्शन के अंदर जो है वो इनका सारा चूंकि एक क्राइटेरिया जो तरीकाकार है वो साथ होता है। लेकिन यहां पर तोकीर गालबन वो कह रहे हैं कि सर वो अयाज सादक कह रहे हैं कि पीपी वाले भी SAPM में भी हिस्सा मांग रहे हैं, यानी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, यानी मुआवन खसूसी जो बनाने हैं आपने, जो 72-75 लोग आप बना चुके हैं पहले काबीना, तो वो कह रहे हैं कि हमें भी आप हिस्सा दें। ये उन दिनों की बात है जो ये सारा 75 बनी है ना, ये टोला बना है, तो वो उसके अंदर वो हिस्सा मांग रहे हैं। शहबाज कहते हैं बिल्कुल मुझसे बात की थी बिलावल ने। तोकीर शाह कहते हैं मुबैना तौर पर, तो ये हम जफर महमूद जहांजेब साहब को लगाना है,
वो शहबाज कहते हैं बाकियों से भी बात कर लें, यानी इत्तेहादी लोग जो हैं, तोकीर डॉक्टर तोकीर मुबैना डॉक्टर तोकीर कहते हैं, वो फिर JUI वाले भी, यानी मौलवी साहब तो नहीं ना पीछे रह सकते, फजल रहमान कहीं से भी हिस्सा मिले तो फिर वो भी वो हिस्सा मांगेंगे। तो आगे वो कहते हैं तोकीर शाह कि MQM का एक बंदा मलक अहमद खान बता रहा है कि उसने डील करवाने में बड़ा किरदार अदा किया है, तो उसको भी जो है वो ये बनाना है। तो ये अब देखें, मैं गौर नहीं किया वो बंदा कौन सा बना है या अभी बनाना है। तो डील करते हुए डील की बात भी इसके अंदर आई है, किस तरह अकामोडेट करना है, बंदर बांट जो है इस मुल्क के अंदर ओहदों की गई है, और इस मुल्क के खजाने पर ये लोग बैठे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो ये एक और डील करते हुए, बातचीत करते हुए ये बात लीक हुई है, लेकिन ये हल्के अंदाज में हुई है। जब इस पर डिस्कशन भी नहीं होगी, इस पर टेलीविजन की स्क्रीनों पर स्पेशल ट्रांसमिशन नहीं होगी, एंकर्स इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इमरान खान जो है वो अगर अपने कुत्ते शेरू पर हाथ फैला रहा होगा, फेर रहा होगा, या वो हड्डी डाल रहा होगा, तो उसको भी मौजूए बहस बना दिया जाता है। ये बात दोहरापन नहीं होना चाहिए। सहाफी सहाफी बने, वो मेरा ख्याल है इस तरीके से ना बने जो मैं कहना चाहता हूं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।